नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा। ब्रेकिंग टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के, जो जनवरी में शुरू हुई थी और बड़ा घोटाला सामने यूपी सरकार के लिए निकल के आया था, जिस घोटाले से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है। चाहे इस पे एसटीएफ की जांच चल रही हो या मामला कोर्ट में चल रहा हो। ऐसे में चर्चा करने के लिए हमारे एक साथी हैं और अभ्यर्थी भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि सर किस तरीके से आप इस घोटाले को देखते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये किसका घोटाला है, कहाँ तक अब तक ये सीमा और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी आप लोगों की? सबसे पहले मैं बता दूं, ये भर्ती जो है ये 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले 6 जनवरी 2019 को हुई थी। अभी तक कुछ इसमें स्पष्ट ही नहीं हो पाया है। पिछले 6 जनवरी 2019 को जब इसका पेपर हुआ था, इसकी उत्तर कुंजी 5 जनवरी 2019 को ही वायरल हो गई थी। कुछ लोगों को 5 जनवरी को शाम को मिल गई थी, कुछ लोगों को परीक्षा होने से पहले 6 जनवरी को मिल गई। अब जब सूचना पहुंची एसटीएफ के द्वारा जांच की तो उसमें क्या हुआ, अभी तक क्या रिपोर्ट आई, कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पाया। धीरे धीरे मामला चलता गया, आगे बढ़ता गया। जब सभी लोग न्यायालय में पहुंचे, मामला उसमें कई प्रकार का मामला सामने आया। एक तो पहले कट ऑफ को लेके प्रॉब्लम, सबको समस्याएं आई। 40-45 कट ऑफ इसका बाद में लगता है, परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट आता है, उसके बाद में कट ऑफ लगता है। कट ऑफ लगने के बाद निर्धारित किया जाता है 60-65, जबकि इसके पहले 68,500 हुई थी, उसमें 40-45 सेम भर्ती, उसमें 40-45 था। जब माननीय न्यायालय का लोग संरक्षण लेते हैं तो वहाँ से 40-45 का सिंगल बेंच से आर्डर आता है। सिंगल बेंच के आर्डर को लोग डबल बेंच में घसीट के ले जाते हैं। सरकार भी समर्थन करती है। सरकार जब डबल बेंच में, यहाँ पंकज जायसवाल जी के बेंच में, यहाँ डबल बेंच में 60-65 आ जाता है। जब 60-65 आता है तो 40-45 के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लेते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने के बाद अभी तक वहाँ अभी आर्डर जो है सुरक्षित है, क्या है भविष्य के गर्त में है, कुछ किसी को पता नहीं है। इस मामले को लेकर जब हम लोगों ने एक अलग से सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि इस भर्ती के इतने साक्ष्य हैं हम लोगों के पास, इस भर्ती में जो धांधली हुई है, पेपर आउट हुआ है, पूरे सब कुछ साक्ष्य हैं। हमारी यही उत्तर प्रदेश सरकार से एक निवेदन है कि इस शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मतलब कोई घोटाला करेगा उसको हम रहने नहीं देंगे प्रदेश में। इतना बड़ा घोटाला बताइए आप। नहीं, मामला तो अब कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको कोर्ट से, आपके लोगों के पक्ष में आएगा या नहीं भी आता है तो क्या कुछ कोर्ट ने निर्णय लेने वाला है? अगर सिंगल बेंच में हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी कुछ आर्डर नहीं आया, सुनवाई हो रही है, लेकिन महाधिवक्ता महोदय आ ही नहीं रहे हैं। पिछली 3 सुनवाई हुई, महाधिवक्ता महोदय एक बार भी हाजिर नहीं हुए। जब महाधिवक्ता महोदय हाजिर होंगे तभी कुछ, या तो सरकार का काउंटर आए तब कुछ स्पष्ट हो पाए कि क्या सरकार का क्या रवैया है, क्या करना चाहती है। अभी तक तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है सब कुछ दफनाया ही जा रहा है सरकार के द्वारा। एसटीएफ की जांच मतलब लीपापोती, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। एसटीएफ की जांच से आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है? एसटीएफ की जांच से अभी तक कुछ भी स्पष्ट निकल ही नहीं पाया। अभी जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए, जो मुख्य आरोपित हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए, जो भर्ती का टॉपर है उस वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाए, जो कुछ लोग पकड़े गए उनको भारत के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता। अगर बताइए भविष्य में वो भावी अध्यापक बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा? आप लोगों ने, हमने देखा था कि बहुत आप लोग प्रदर्शन किए, मंत्री जी के आवास तक पहुँचे हैं, आप कोर्ट तक पहुँचे हैं, आप लोगों से जागरूक करने के लिए आप ट्विटर और हर चीज़ पे आप जो है एक्टिव थे उस समय। अभी आप एकाएक आप लोग शांत हो चुके हैं, क्या किसी से उम्मीद की आस है आप लोगों को? बस एक उम्मीद है न्यायालय से। अगर न्यायालय से कुछ फैसला आता है तो हमें लोग न्यायालय के संरक्षण में भी हैं। न्यायालय, उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को राहत मिलेगी। इस शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच होगी और भर्ती परीक्षा रद्द होगी और पेपर इसका दोबारा होगा। यही उम्मीद में हम लोग बैठे हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश एक प्रकार से मतलब जो भी है पीड़ित, सब लोग चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो, क्योंकि अगर वो भविष्य में भावी अध्यापक इस टाइप के लोग बन जाएंगे जिनको अपने देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं, का ज्ञान नहीं, तो क्या व्यवस्था होगी बताइए आप। हमने देखा था कि कई मार्कशीटें ऐसी थी जिनमें शिक्षकों की जांच हो रही थी, पुनः जांच कराई गई थी, जिसमें दूसरे अंक जो है प्राप्त मिले थे। ऐसी कई खामियां उत्तर प्रदेश सरकार में पहले भी देखने को मिली हैं। 69,000 जो भर्ती है, इसको अभी अगर देखा जाए तो किस एंगल से देख रहे हैं आप? या सरकार पक्ष में फैसला सुनाए या कोर्ट में फैसला, कोर्ट का इंतजार हो रहा, या सरकार से भी उम्मीदें आपको हैं? सरकार से उम्मीदें तो बिल्कुल ना के बराबर ही है, क्योंकि इनको भर्ती देना ही नहीं है। दिखा रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना में बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएंगे, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना है। इनके अधिकारियों के, इनके जो भी बड़े बड़े लोगों के कॉलेज हैं वहाँ से इनको पैसा के
आमदनी होगी। इनको बस एडमिशन लेना है, बीएड बीटीसी डीएलएड करवाना है, सबको बीटीसी डीएलएड जो भी करवा के रोज़गार साबित करवा के घर बैठा देना है। इनको रोज़गार नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रोज़गार बच्चों को देना ही नहीं चाहती। तो ये थे हमारे साथ में अभ्यर्थी जिन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार रोज़गार देना नहीं जानती है और रोज़गार बांटना के नए नए प्रयास ज़रूर करती है, लेकिन जनता रोज़गार नहीं पा रही है। युवक बेरोज़गार हो चुके हैं, सड़कों पे टहल रहे हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रही। अब इनका एक आशा है, सिर्फ कोर्ट से उम्मीद है, न्यायालय से उम्मीद है। न्यायालय जो फैसला सुनाएगा उसके लिए ये रुके हुए हैं अभी तक।